सी फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 73 यानी 73 रुपए की है। 10,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और फिलहाल जो है वो फायदे में है, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि नहीं, फिलहाल नुकसान में है यहाँ पर, क्योंकि ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। 10,000 शेयरों की संख्या, इसलिए थोड़ा नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? बहुत सारे इन्वेस्टर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक, जिन्होंने बहुत ही लोअर लेवल्स पे एंट्री की और जो अच्छे खासे मुनाफे में हैं, जो लंबे समय से इसमें बने हुए हैं, उनके लिए भी सलाह दीजिएगा। और जो ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं उनके लिए तो राय दीजिए, खासतौर पर बीआर प्रसाद जैसे निवेशकों के लिए, जिन्होंने 73 रुपए 73 की बाइंग की हुई है। देखिए, आईडीएफसी बैंक अगर देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है। 2023 से स्टॉक में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। 2023 सितंबर में स्टॉक ने 100 रुपए का स्तर छुआ था और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। रिसेंटली स्टॉक में 5960 के करीबन सपोर्ट बना था और वहां से हमने एक पुल बैक रैली देखी है। बट पुल बैक रैली अगर देखेंगे तो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। स्टॉक 66 67 के करीबन अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये सरपास करेगा नहीं, मुझे लग रहा है स्टॉक में दबाव बना रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे फंडामेंटली बैंक अच्छी है, अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रह सकते हैं स्टॉक में। 59 का एक स्टॉप लॉस इनको लगाना पड़ेगा। जब तक स्टॉक 59 के नीचे जाता नहीं है पोजिशनली, मुझे कोई बैंक में ऐसी खराबी नहीं लग रही है। और ऑलमोस्ट 40% करेक्शन के बाद अभी जो है डाउनसाइड कैप लग रही है। और ऊपर में अगर 67 का अगर स्तर ये निकालता है तो मुझे लग रहा है 72 73 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि बने रह सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 59। चलिए, तो यहाँ पर जरा हम ललित सिंह राठौड़ का व्हाट्सएप का सवाल लेंगे। इन्होंने सेंट्रल बैंक में खरीदारी कर रखी है और तेजस, इनकी जो बाइंग है वो थोड़े से ऊंचे प्राइस पर है, 67.26 पर। और फिलहाल अगर हम एक महीने के चार्ट के लिहाज से देखें तो स्टॉक क्लियरली यहाँ पर 10.5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 60 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन 67, क्योंकि इनकी काफ़ी ऊंची खरीद है, नज़रिए का मुझे पता नहीं, नियर टर्म आउटलुक और रिकमेंडेशन अगर आपकी कोई हो तो किस स्टॉप लॉस के साथ रुकने की सलाह दी जाएगी? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। स्टॉक अपनी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर रहा है। जून महीने में हमने एक 73 का हाई देखा था स्टॉक में और उसके बाद लगातार स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। 4950 के करीबन स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा था, बट हायर लेवल पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई अगर रैली मिलती है करीबन 55 57 के बीच में, तो वहां से स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। और इनके बदले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बदले मेरे हिसाब से अगर पीएसयू बैंकिंग में लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ बेटर बेट। तो एक स्टॉप लॉस लगाना मुनासिब रहेगा स्टॉक में 52 का। और अगर यहाँ से स्टॉक रैली करता है और 55 57 के करीबन इनको अगर भाव मिलता है तो एग्जिट करके स्विच टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई सेंट्रल बैंक पे।